नमस्कार साथियों, देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज एक बार फिर से आप सभी के सामने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की बात करने वाला हूँ। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 23,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। लॉटरी के आधार पर आपका चयन होगा। अब होगी नई भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। क्या साथियों आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा? क्या फिर उसी फॉर्म के आधार पर आपका चयन होगा? किस तरीके से ये भर्ती निकलेगी, आइए हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस कर देना ताकि ऐसा क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, आज की जो खबर है साथियों, 23,000 पदों पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती और कानूनी व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान है। साथियों, यूएचडी मंत्री जावर सिंह खर्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में फिलहाल लगभग 23,000 पदों पर सफाई कर्मियों की ज़रूरत है। ऐसे में अगले साल भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली जाएगी। प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं में सभी खाली पदों को अगले साल 2025 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कब? 2025 में। 2025 के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का ये वादा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है, यूएचडी मंत्री बोले जयपुर में बनेगी नई रिंग रोड। कहा है कि 23,000 पदों पर होगी सफाई कर्मी भर्ती। देखिए, साफ साफ इन्होंने कहा है, राजधानी जयपुर के विस्तार को देखते हुए अब सरकार नई रिंग रोड बनाने के लिए तैयारी कर रही है। यूएचडी मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा है कि राजधानी जयपुर का लगातार तेज के साथ विस्तार हो रहा है। वर्तमान में रिंग रोड के बाहर काफ़ी जयपुर फैल गया है। ऐसे में सरकार जयपुर में एक नई रिंग रोड बनाने पर विचार कर रही है। और साथियों, ऐसे में जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जल्द हो जाएगा रिंग रोड को लेकर के कार्य योजना बनाई जाएगी। खर्रा ने कहा, नई रिंग रोड 2050 को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। न सिर्फ रिंग रोड बल्कि भविष्य में सभी प्राइवेट राजस्थान सरकार के अगले 25 सालों को ध्यान में रखकर तैयार करेगी। अगली आने वाली 25 सालों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिंग रोड को बनाएगी। जयपुर में बनेंगे आईटी साइबर हब। मंत्री ने बताया कि जयपुर में मेट्रो विस्तार के रोड के साथ इस सरकार जयपुर में कई प्रोजेक्ट भी काम कर रही है। इसके तहत जयपुर में अलग अलग एरिया को अलग अलग के तौर पर विकसित करने के लिए तैयार की जा रही है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर के साथ अन्य हब बनाए जाएंगे को लेकर फिलहाल ज़मीन की तलाशी की जा रही है। तो ज़मीन फाइनल होगी, इसके प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बातें हैं, जब नई रिंग रोड बनाई जाएगी, सफाई का कार्य वहाँ पर चलेगा, तो सरकार जल्द से जल्द 23,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती करने वाले। लेकिन आपका चयन किस आधार पर होगा? क्या वही फॉर्म चलेंगे क्या? इस बात को लेकर आप चिंतित है? उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले मैं पहले की जो किटिंग है उसको पढ़ लेता हूँ। पाली की किटिंग है, करीब 22/5/12/2024 की किटिंग है। 5 तारीख की इसी महीने की किटिंग है। चलिए, यहाँ पर देखो, खर्रा बोले 20 दिन के बाद नए सिरे से निकलेगी भर्ती, लॉटरी से चयन। 20 दिन से तो ज़्यादा हो गई। अभी सूचनाएं दे रहे हैं, है ना। 20 दिन, 5/12/2024 की न्यूज़ है और आज कितनी हो गई? 26 तारीख हो गई। यानी आज भी ये सूचना ही दे रहे हैं भर्ती, है ना। 20 दिन हो गया, फिर भी ये सूचना दे रहे हैं। सफाई कर्मी भर्ती विड्रॉ नगर निगम में 296 पदों 471 आवेदन आए थे। पात्र 1 से 36
ही मिले इसमें पाली के 25, लेकिन वो अनुभव के रद्द हुई थी उसके बारे में है। यह अभी तक कोई काम की नहीं। यह हेडिंग जो काम की है 20 दिन बाद निकलेगी, और आज 20 दिन हो गए, लेकिन 20 दिन बाद चर्चाएं हो रही है। आखिरकार ये भर्ती होगी तो सही, जब चर्चाएं होने लग गई तो भर्ती तो होगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बात करूँ, ये भर्ती जो पहले निकली थी, इसकी जब चर्चा हुई थी ना, चर्चा राजस्थान नगर पालिका भर्ती 6 महीने पहले चर्चा होने लगी थी। कितने पदों पर? 30,000 पदों पर। 6 महीने पहले चर्चाएं होने लगी थी, कितने पदों पर? 30,000 पदों पर। कितने पे? 30,000 पदों पर चर्चा। चर्चा हुई थी 30,000 पदों पर, है ना। उस चर्चा के बाद में यह भर्ती निकली 6 महीने बाद 13,184 पदों पर। सही है ना। 13,184 पदों पर भर्ती निकली। कांग्रेस का राज्य था, फिर उसको बढ़ाकर 11,000 कुछ पद बढ़ाए गए, और बढ़ाने के बाद यह भर्ती 24,197 पदों पर निकली। सही है ना। जब यह भर्ती 24,197 पदों पर निकली, ध्यान से सुनना, उसके बाद में इस भर्ती को फिर से रद्द कर दिया गया, और यह भर्ती निकली 23,820 पदों पर निकली ना। उस 23,820 पदों को रद्द करते हुए अब जो चौथे नंबर पर निकलेगी, उसकी बीच में सुनावनी आई थी 30,000 की, लेकिन अब ये 23,000 की निकलेगी। साथियों, 24,000 जब इसमें पद थे, 13,000 से 24,000 कर दिए गए, और ये धीरे 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 पद घटाते जा रहे हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। जो चाबी होती है उससे ताला खोल लेते हैं, वही खोल सकता है जिसके पास चाबी होती है, अदर लोग कोई नहीं खोल सकता। अब इन्होंने 23,000 पदों पर दोबारा भर्ती निकाली। बीच में 30,000 की भी कहा था। खुद मंत्री की, जो मैं उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से देखना। उसने मंत्री जावर सिंह खर्रा जी ने कहा था कि यह भर्ती 30,000 पदों पर हुई थी, 30,000 पदों पर होगी। तो अभी ये जो भर्ती है 23,000 पदों पर होगी। अब इसमें एक चीज आपको बता दूं, इस भर्ती के अंदर अभी तक लगभग 100 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हो चुके। कहीं तो विज्ञापति का, कहीं विड्रॉ का, कहीं किसका, अनुभव के ही बहुत सारे नोटिस है। अब ये अनुभव चलेगा, अब ये चलेगा, अब ये चलेगा। यानी 45 करोड़ रुपए का गफला सरकार हमारे साथ कर चुकी है। हम कहां तक करेंगे बर्दाश्त, है ना। अब देखिए, अब ये जो भर्ती है, इसमें पहले के फॉर्म, जो आपने पहले फॉर्म भरे थे, उन फॉर्मों का क्या होगा? सीधी सी बात आप ये पूछ रहे हैं। उन फॉर्मों की चलने की संभावना कम है। अब कम क्यों है? हमने तो 100 रुपये लगा के फॉर्म भरा था गुरुजी, कम क्यों है? इस चीज को लेकर भी आप देखना भैया। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, आप 2 लोग फॉर्म भर के आ गए, लेकिन आपका जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी
या आपका रिश्तेदारी में से कहा आपके पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट था, उन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन आपका रिश्तेदार या पड़ोसी के पास वो 2 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, क्यों? उनके पास नगर पालिका का अनुभव नहीं था, और इस बार सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे तो उन लोगों को भी फॉर्म भरने का बनता है कि नहीं बनता है? तो वो लोग फॉर्म भरेंगे तो फिर विज्ञापन नए सिरे से होगी। कौन से सिरे से? नए सिरे से। फिर विज्ञापन नए सिरे से होगी तो आपके दोबारा कुल मिला के दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दोबारा ये विज्ञापन रद्द हो सकती है, क्या हो सकती है। देखिए, इसमें अनुभव की बात करूं, अनुभव सभी चलेंगे, अनुभव सभी चलेंगे। और मैं एंड तक कहता आया था, जब भी पहले भी विज्ञापन चलती आई थी, उस विज्ञापन में मैंने आपको एंड तक कहा था कि भैया नगर पालिका का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसका सिलेक्शन होगा। और अब भी मैं वही कह रहा हूँ कि जिसके पास अनुभव चाहे सभी चलवा दे, ये कोई वो नहीं है, लेकिन जिसके पास कहते हैं ना देसी घी का माल होगा तो वो तो अलग ही दिखेगा। ये किसको लेंगे? नगर पालिका के अधिकारी, जो उसके पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है। किसका? नगर पालिका का। अपना नंबर कब आएगा? देखिए, अपना नंबर कब आएगा इस चीज को भी जांच करेंगे। देखिए, पहले ये क्या करेंगे, नगर पालिका संविदा वाले को लेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो नगर पालिका के ठेकेदार है उनको लेंगे, ठेकेदार वालों को, जिनके पास नगर पालिका के ठेकेदार का सर्टिफिकेट है। तीसरे नंबर पर लेंगे ये सरकारी संस्था, सरकारी वालों को। चौथे नंबर पर लेंगे ये प्राइवेट, चौथे नंबर पर लेंगे अर्ध सरकारी वालों को। और भैया आपका नंबर तो 5वें नंबर पर आ रहा है, प्राइवेट। क्या फॉर्म भरोगे? चयन किस आधार पर होगा? चयन होगा लॉटरी के आधार पर, लॉटरी के आधार पर चयन होगा। चयन हो जाने के बाद आपको 2 साल तक संविदा के रूप में रखेंगे। हर 3 माह आपकी के कार्य की, हर 3 माह आपके कार्य की क्या होगी? जांच। हर 3 लॉटरी के आधार पर चयन होगा, 2 साल तक संविदा पे रखेंगे, हर 3 माह आपके कार्य की जांच होगी। अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो आपको इनमें से रख लेंगे। लॉटरी में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, लॉटरी में 3 गुना ये पास करेंगे, ये चीज़ को समझ लेना। लॉटरी में कितने गुना पास करेंगे? 3 गुना, जिनमें से कितने रखेंगे? 23,000, 23,000 रखेंगे। कितने रखेंगे? 23,000। होने वाला कुछ भी नहीं है। जब भी विज्ञापन आएगी तो अब फिर से चर्चाएं हो रही है, और नई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। भर्ती की चर्चाएं होने जा रही हैं। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देव पाठशाला दौसा आपका परिवार है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके साथ हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं एक बात बताऊंगा,
आज हमारे चैनल के ऊपर आप 5,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। कितने? 500, सॉरी 5,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। टारगेट है फिक्स। थैंक यू। एंड करते हैं क्लास को। ध्यान रखना थोड़ा इसके ऊपर, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। अभी यहाँ पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच चलाएंगे हम 1-2 दिन में, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा।